नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से आने वाले कॉमन एरर के बारे में। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन का एक सब टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे भी इंग्लिश रिटन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आप हूँ होता है, हूँ का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो होम होता है, या फिर डैट एज, ये सब जो है ना वो सब क्या है, व्हिच हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना किसी सेंटेंस में अगर नाउन का यूज हुआ है या प्रोनाउन का यूज हुआ है, कहीं पे भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कम्प्लीमेंट अगर कहीं पे भी नाउन हुआ है, नाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यानी कि एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाया जाता है जिसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस ले रहा हूँ, मैंने कहा राम इज प्लेइंग, तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, राम खेल रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ राम हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, राम जो खेल रहा है मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया। ठीक है, और हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आप कहेंगे राम के लिए, तो राम हो गया एंटीसीडेंट। क्या हो गया, एंटीसीडेंट। ठीक है, तो एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जिसके बदले में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, हु व्हिच डेट वगैरह का। ठीक है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, हूँ हो गया, व्हिच हो गया, आदि आदि, उसका जो वर्ब होता है ना वो एंटीसीडेंट के अनुसार होता है, यानी उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। ठीक है, और एग्जाम में क्या किया जाता है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे एरर बन जाती है और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा, वाइल द एक्ट्रेस विंस फैंस विथ हर ऑन ए स्क्रीन फायरवर्क्स ऑफ स्क्रीन्स इट्स हर डाउन टू अर्थ एटीट्यूड एंड इजी गोइंग मैनर डैट विंस हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग आप देखेंगे पार्ट डी में, अगर ध्यान से, तो डैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किया, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, और इसका जो एंटीसीडेंट है वो है डाउन टू अर्थ एटीट्यूड एंड इजी गोइंग मैनर। ठीक है, जो कि प्लूरल है, दो है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो डैट विंस नहीं होगा बल्कि विन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस जो है वो है, आई एम फुल्ली अवेयर डैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज। ठीक है, माई बॉस इज वन ऑफ दोज, हु इज, है ना, हु के साथ किसका प्रयोग किया गया है, इज का प्रयोग किया गया है, पार्ट सी में, है ना। आप देखेंगे हु जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, और उसका एंटीसीडेंट जो है ना वो दोज है, और दोज क्या है, प्लूरल है, दोज क्या है, प्लूरल है, तो हु इज नहीं होगा बल्कि हु आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस का पार्ट सी जो है ना वो गलत है। ठीक है, पार्ट सी में हु इज के बदला हु आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो सेंटेंस है हमारा वो है, द मेन एडवांटेज इंडिया हैज ओवर कंट्रीज इज इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल, इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल व्हिच मेक इट एन आइडियल आउटसोर्सिंग। ठीक है, इस तरीके से है, तो आप देखेंगे पार्ट सी में व्हिच का प्रयोग किया गया है, और जिसके लिए वर्ब क्या है, मेक का प्रयोग किया गया। ठीक है, और जो व्हिच है इसका एंटीसीडेंट क्या है, इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको पता है क्या है, कैपिटल सिंगुलर नंबर में है, तो व्हिच का भी प्रयोग सिंगुलर नंबर में होगा, और इसके लिए मेक का प्रयोग नहीं होगा बल्कि सिंगुलर फॉर्म मेक्स का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, मेक्स का होगा। तो तीसरा सेंटेंस का जो है ना पार्ट डी जो है ना उसमें मेक के बदले मेक्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चौथा जो सेंटेंस है हमारा 4 नंबर वो है, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। ठीक है, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स हु का एंटीसीडेंट है। ठीक है, पार्ट बी में हु का प्रयोग हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और हु का सब्जेक्ट, हु का जो एंटीसीडेंट है वो है प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, तो हैज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 नंबर में, इट इज नॉट आई। ठीक है, हु इज, है ना, जो हु है उसका सब्जेक्ट कौन है, आई है। ठीक है, इट इज नॉट आई, हु इज, हु का हु का एंटीसीडेंट कौन है, आई है, हु का एंटीसीडेंट कौन है, आई है, तो वहाँ पे हु का जो है ना हु के साथ इज का प्रयोग किया गया है, बल्कि आई के रहते यहाँ पे हु इज नहीं होगा बल्कि हु एम होगा। क्या होगा, हु एम इज, इट इज नॉट आई हु एम, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा कह रहा है, सी इज
वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, ठीक है। डैट, डैट पार्ट सी में आप देखेंगे डैट का प्रयोग हुआ है, और डैट का प्रयोग किस रूप में यहाँ पे किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है, और जिसका एंटीसीडेंट क्या है, मदर्स है। क्या है, मदर्स है। और मदर्स आपको पता है प्लूरल है, तो इसके लिए हैज नहीं होगा बल्कि हैव एवर लिव्ड होगा, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन है अपना, उसके पार्ट सी में क्या है, एरर है, ठीक है। सातवां है ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली, ठीक है। इट इज ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, है ना, हूँ, ठीक है। हूँ का एंटीसीडेंट क्या है, स्टूडेंट्स, है ना, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो हूँ कम्स नहीं होगा, हूँ कम होगा, ठीक है। आठवां जो क्वेश्चन है वो डैनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेज डेट हैज, है ना। डेट का जो एंटीसीडेंट है वो जजेज है, तो यहाँ पे डेट हैज नहीं होगा, डेट हैव का प्रयोग किया जाएगा। नौवां जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स हु वर्क एट द हेड ऑफिस हैज कन्फर्म द न्यूज, ठीक है। वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स है, यहाँ पे हूँ के साथ वर्क लगा हुआ, यानी ये पार्ट बी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है अपना, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स डेट आर इंटरेस्टिंग। देखिए एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब का निर्धारण होता है, लेकिन जब वह ओनली वन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, ओनली वन, तब आगे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, आप इसे याद रख ले। डेट आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, डेट इज इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस व्हिच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस, ठीक है। व्हिच का एंटीसीडेंट कौन है, तो आप कहेंगे इमोशंस जो है ना, व्हिच का एंटीसीडेंट है, ठीक है। और जिसके चलते यहाँ पे रूट्स का प्रयोग नहीं होगा बल्कि रूट का प्रयोग होगा, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है दीज स्टोरीज आर सो एक्साइटिंग डेट एनीबॉडी हु रीड्स देम कैन नेवर फॉरगेट देम, ठीक है। क्वेश्चन 12 में जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में किसी भी तरह का एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस व्हिच नीड्स, है ना। व्हिच का जो पार्ट सी में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, पार्ट डी में जो है ना व्हिच का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और व्हिच का एंटीसीडेंट कौन है, ऑब्जर्वेशंस है, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो नीड्स का प्रयोग नहीं होगा बल्कि नीड का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ही इज वन ऑफ दोज क्लीवरेस्ट बॉयज डेट हैज नहीं होगा, डेट हैव का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है अपना वो कह रहा है आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स, है ना। दोज हु बिलीव्स, ध्यान से देखिए, हु का एंटीसीडेंट दोज है, तो बिलीव्स नहीं होगा बल्कि बिलीव का प्रयोग होगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एसएससी या बैंक पीओ बैंक क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है दिस कॉलेज हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन डेट अट्रैक्ट, है ना। अट्रैक्ट का प्रयोग नहीं होगा बल्कि V5 अट्रैक्ट्स का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ पर्सन परफॉर्म्स वेल इफ़ ही इज रिक्वायर्ड टू डू अ थिंग डेट इंटरेस्ट हिम, है ना। अ थिंग डेट, है ना, डेट का एंटीसीडेंट अ थिंग है जो कि सिंगुलर नंबर में है, तो आगे वर्ब कैसा होना चाहिए, पार्ट डी में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है when assertion is used with the win approach and with others who also uses, है ना, who also uses, है ना। uses का प्रयोग नहीं होगा बल्कि use का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा one of the boys who always give the correct answer is Samuel, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आई एम द वन हु एम का प्रयोग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में हु एम नहीं होगा, हु का एंटीसीडेंट वन है, जिसके चलते हु इज का प्रयोग होगा, क्या होगा, हु इज का प्रयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है इट इज़ आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, है ना। इट इज़ आई, हु का एंटीसीडेंट कौन है, तो आप कहेंगे हु का एंटीसीडेंट तो आई है, और आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पार्ट बी में इज नहीं होगा बल्कि एम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है।